बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका माय किचन क्यूजिन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंजीरी की रेसिपी। और पंजीरी कह सकते हैं लेकिन ये बहुत मज़े की बनती है, पंजीरी ही बनती है और बहुत शॉर्ट टाइम में ये बन जाती है। और पंजीरी की काफ़ी क्विक रेसिपी है ये। और इसके लिए चीज़ें भी हमें ज़्यादा नहीं चाहिए होंगी और थोड़ी सी चीज़ों से ये बहुत ज़बरदस्त बन जाती है। सबसे पहले मैं लूँगी सूजी, और सूजी जो है वो मैं लूँगी 7 टेबल स्पून सूजी के। और मेरे पास है तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है मेरे पास चीनी है। और 6 से 7 टेबल स्पून मेरे पास ऑयल के हैं। और ये मेरे पास कुछ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है चॉप किया हुआ, जो कि मिक्स है मेरे पास। तो आप अपनी मर्ज़ी का भी ले सकते हैं और उसको चॉप कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, बारीक बारीक। और चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पतीली ले ली है मैंने और उसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है। चूल्हा मैंने जला दिया है। पतीली को पहले मैं करूँगी गरम। और चूल्हा जो है वो मैंने तेज़ जलाया है अभी, क्योंकि अभी इसको टाइम लगेगा। और इसके साथ मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल, ठीक है, ताकि ऑयल जो है वो भी गर्म होता रहे। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है और मैं इसमें डालने लगी हूँ सूजी। 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7, ठीक है। इसको अब मैं इसमें जो है वो फ्राई करूँगी सूजी को। और चम्मच इसमें जो है वो चलाते रहना है। और अब मैं अपना जो चूल्हा है उसको बिल्कुल स्लो कर दूँगी। इसको बहुत ज़्यादा स्लो चूल्हे पे बिल्कुल पकाना है आपने, ताकि ये जले नहीं और जो कलर मुझे चाहिए वो कलर मुझे मिल जाए। और वो कलर इसका होगा डार्क ब्राउन या गोल्डन ब्राउन कह सकते हैं आप, ठीक है। इसको चलाते रहना है ताकि लगे नहीं नीचे बिल्कुल भी। और स्पैचुला की मदद से आप करेंगे तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी जो है वो ख़राब नहीं करता, पतीली को भी नहीं करता और उसमें खाना जो है वो नहीं लगेगा आपका बिल्कुल भी। और पतीली साइड से भी नहीं ख़राब होगी। ये चीज़ जो है वो अब आनी शुरू हो रही है। इस पर आग जो है वो स्लो है, इसका कलर गोल्डन हो रहा है और बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू भी आ रही है जी। तो ये देख सकते हैं आप, कलर इसका जो है वो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और अब मैं इसमें डालूंगी जो मेरे पास ड्राई फ्रूट है वो। आप कोई सा भी डाल सकते हैं और आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चॉप किया हुआ है तो इसलिए मैं चॉप किया हुआ डालूंगी। और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। चीनी आपने बिल्कुल नहीं डालनी अभी, चीनी जो है आपने वो बिल्कुल एंड पे डालनी है, क्योंकि ये जो बिल्कुल ऐसे है जैसे पंजीरी बनती है ना, बिल्कुल वैसे है। आप इसके लिए देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम इसी तरह से। और ये बहुत मज़े की बनती है। इसको दूध के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी। और इसको एयर टाइट बॉक्स में डाल के आप सेव भी कर सकते हैं 1 से 2 हफ्तों के लिए। ये बिल्कुल महफूज रहेगी, कुछ भी नहीं होगा इसको। तो ये अब जो है, अब ये जो है वो बिल्कुल जो है वो गोल्डन हो चुकी है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। तो अब जो है ड्राई फ्रूट जो है थोड़ा सा वो भी इसमें रोस्ट हो गया है। तो अब जो है मैं इसका जो है ना चूल्हा बिल्कुल बंद कर दूंगी, चीनी ही डालूंगी। और चूल्हा बंद करने के बाद मैं इसमें चीनी डालूंगी। अगर हम चीनी इसमें पहले डालेंगे तो वो बिल्कुल जुड़ जाएगी और वो शीरा बन जाएगा और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा। तो इस वजह से इसमें चीनी जो है वो खुश्क रहनी चाहिए बिल्कुल। तो इसलिए फिर मैं इसमें चीनी जो है वो डाल दूंगी और इसको मिक्स कर दूंगी। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसको सर्व करूंगी और फिर मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ जी। ये थी इसकी फाइनल लुक। और मैंने बस चीनी डाली है इसमें और इसको मिक्स कर दिया है। मेरे पास कुछ जो है वो सौंफ पड़ी थी कलरफुल, तो मैंने वो डाल दी है, स्प्रिंकल कर दिया ऊपर। और मेरे पास कोकोनट पाउडर पड़ा था, वो डाल दिया है मैंने क्रश किया हुआ। और आप इसकी ये शक्ल देख सकते हैं कि ये इस तरह से कितनी प्यारी शक्ल आ रही है इसकी। और इसमें जो है वो बहुत मज़ेदार ये बनी है और देसी घी में भी ये बनती है, लेकिन मैंने इसको ऑयल में बनाया है। तो बिल्कुल खुश्क है ये, इसमें कोई जो है वो गीला नहीं है कि वो चिपके या जुड़े। साथ में पानी बिल्कुल नहीं इसमें डाला मैंने। और ये बहुत बेस्ट है और सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है ये। और रेसिपी को ज़रूर इंजॉय करिएगा, बनाइएगा आप। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अल्लाह हाफिज़।